हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन का सेकंड चैप्टर पोषक माइक्रो तथा मैक्रो चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दे रखा है, आप थोड़ा पढ़ लेंगे इसे। उसके बाद वसा है, वसा की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वसा के प्रकार हैं। फिर प्रोटीन है और खनिज, इन्होंने खनिज की व्याख्या कर रखी है। वैसे ये क्वेश्चन आंसर इसके नहीं आते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो हम डायरेक्ट उस पर ध्यान देते हैं। ये मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ ताकि अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड का कोई भी अपचायक परीक्षण नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? आंसर होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? पेंटा एसीटेट। माल्टोज जल अपघटन द्वारा देता है, क्या देता है? ग्लूकोज देता है। सुक्रोज के ग्लूकोज में परिवर्तन में एंजाइम क्या करता है? इसमें इन्वर्टेज करता है। ग्लूकोज अणु फेनिल हाइड्रोजन के एक्स अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ओसेजोन बनाता है और एक्स का मान क्या होगा? 3। निम्न में से कौन से यौगिक लिपिडों के अंतर्गत नहीं आते? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम जो ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकता है, तो आंसर होगा जाइमेज। सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र क्या होता है? C12H22O11। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिकाओं का आवश्यक घटक है? सेलुलोज है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट में होता है, क्या होता है? OH। ये सारे आंसर होते हैं, OH समूह, CHO समूह या C=GO समूह, ये सभी होते हैं। मांड युक्त भोजन का जल अपघटन में मुख में लार में उपस्थित एंजाइमों द्वारा आरंभ होता है, तो कौन सा एंजाइम है? ये टाइलिन एंजाइम है। लैक्टोज दूध शर्करा जल अपघटन पर देता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देता है। एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है, डायस्टेज करता है। डी। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में वलय परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद आपका ग्लूकोज प्लस टॉलन अभिकर्मक, तो क्या बनता है? सिल्वर दर्पण दर्शाती है। जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या दिखाता है? ये सिल्वर दर्पण। इसका आंसर होगा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति इसमें होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है प्रतिपन। एक सुक्रोज अणु पाचन पर देता है, क्या देता है? एक अणु फ्रक्टोज तथा एक अणु ग्लूकोज का देता है। माल्टोज बना होता है ग्लूकोज के 2 अणुओं का। अब कार्बोहाइड्रेटों को माना जा सकता है बहुक्रियात्मक यौगिक। ओलिगोसैकेराइडों में सरल शर्करा इकाई होती है 2 से 10 तक। पॉलीसैकेराइड होते हैं, सभी सही हैं, इनमें से सभी होते हैं जल में अभिलय, अनअपचायक, साधारणतः क्रिस्टलीय, यानी कि आंसर सारा सही है, सभी है। डी प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड अग्रदूत है, इसमें से सभी आंसर है। 2 एल्डोटेट्रोज का, एल्डोपेंटोज का, एल्डोहेक्सेज का, या इन सभी का? तो इन सभी का आंसर होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। उसके बाद है ग्लूकोज में फेहलिंग विलयन के में साथ में गर्म करने पर एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका रंग है लाल। ग्लूकोज में होता है, सभी सही है, इसके आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड पेंटोज है? एरेबिनोज होगा इसका आंसर। किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? CO2। फ्रक्टोज में होते हैं इनमें, इसका भी आंसर डी होगा। उसके बाद है आपका ग्लूकोज शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में CH3OH के साथ गर्म करने पर अल्फा तथा बीटा मैथिल ग्लाइकोसाइड देता है, क्योंकि इसमें होता है एक वलय संरचना होती है, इसलिए देता है। जब एक अपचायक शर्करा को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बनने वाला अवक्षेप रंग का क्या होता है? लाल होता है। दूध शर्करा सामान्यतः क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। 10 से अधिक सरल शर्करा इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड। निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड है? दोनों। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? ये सभी आंसर इसके सही है, आंसर डी होगा। ग्लूकोज Na या Hg तथा जल के साथ अपचयन द्वारा देता है, सॉर्बिटोल देता है। मोनोसैकेराइडों में साधारणतः होते हैं 3 से 8 कार्बन परमाणु। जब स्टार्च को तनु HCl युक्त जल के साथ गर्म किया जाता है तो यह परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। एल्डिहाइड समूह युक्त मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, एल्डोज कहलाते हैं। निम्न में से कौन ओलिगोसैकेराइड है? इनमें से ये आंसर होगा दोनों। किण्वन है, क्या है ये? उष्माक्षेपी है।
स्टार्च के ग्लूकोज में परिवर्तन में मध्यवर्ती यौगिक क्या है? माल्टोज है। रेफिनोज जल अपघटन पर बनाता है, सभी बनाता है। ग्लाइकोजन है, पॉलीसैकेराइड। रासायनिक रूप से इंसुलिन है, कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट दर्पण के रजतन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित किए जाते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से किसकी उपस्थिति में स्टार्च डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है? तो डायस्टेज की परिवर्तित हो जाता है। मॉलिस्च परीक्षण किया जाता है सभी के लिए, आंसर होगा इसका डी। निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर CuTO का लाल अवक्षेप नहीं देगी? सुक्रोज। शीतल पेय को कृत्रिम रूप में मीठा करने पे प्रयुक्त करते हैं एस्पेरोटन। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? लैक्टोज है। निम्न में से कौन सा समूह डाइसैकेराइडों का है? तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है। ग्लूकोज टॉलर अभिकर्मक के साथ सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है। यह प्रदर्शित क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को। निम्न में से कौन से एंजाइम स्टार्च की अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो डायस्टेज, माल्टेज और जाइमेज। किण्वन में जाइमेज द्वारा अल्कोहल तथा CO2 किससे प्राप्त होता है? इन सभी से प्राप्त होता है। पौधों की कोसा भित्ति बनाने वाला पदार्थ क्या है? सेलुलोज है। इसके बाद है पाइरेनोज वलय में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता? सेलुलोज। ग्लाइकोजन जल अपघटन पर देता है, ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना होती है षटभुज से। एक ही मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयों में बनने वाला डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज है। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ओसेजोन निर्माण द्वारा। कागज के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाला पॉलीसैकेराइड क्या है? सेलुलोज है। हेमी एसिटिल तथा वलय के निर्माण के कारण ग्लूकोज की वलय संरचना क्या होती है? C1 तथा C5 के मध्य होती है। 2 ग्लूकोज अणुओं के संघनन द्वारा बनाने वाला डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज है। रफ अवरोहण में प्रयुक्त किए जाने वाला अभिकर्मक क्या है? फेंटन अभिकर्मक है। विभिन्न पॉलीसैकेराइडों में से रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, सेलुलोज प्रयुक्त होता है। सेलोफेन बनाई जाती है सेलुलोज से। ग्लूकोज में एमिलिन ऑक्साइड वलय का बनना वलय की उपस्थिति को दर्शाता है, C1 तथा C5 पर दर्शाता है। शर्करा की अभिक्रियाएं उदासीन या अम्लीय माध्यम में करवाई जाती हैं तथा क्षारीय माध्यम से नहीं, क्योंकि क्षारीय माध्यम में शर्कराएं क्या करती हैं? पुनः विन्यास हो जाती हैं। डी ग्लूकोज का जल में विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है, कहाँ घुमाते हो? दाएं की तरफ घुमाता है। C12H22O11 प्लस H2O अगर इधर क्रिया करती है H2SO4 के साथ तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमें सुक्रोज का क्रिया इन्होंने कराया है H2SO4 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस अभिक्रिया में तनु H2SO4 कार्य करता है, किस में काम करता है? समांगी उत्प्रेरक का काम करता है। प्रतीप शर्करा किस कारण सुक्रोज से मीठी होती है? फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण मीठी होती है। निम्न में से कौन सा वाम घुंडक है? तो फ्रक्टोज है। ग्लूकोज के ओसेजोन का रंग होता है पीला होता है। प्रतीप शर्करा मिश्रण होता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का। एक यौगिक निनहाइड्रिन के साथ ऋणात्मक परीक्षण देता है, परंतु बेनेडिक्ट विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। क्यों? यौगिक है ये मोनोसैकेराइड यौगिक है। ग्लूकोज का डाइमेथिल सल्फेट के साथ मैथिलीकरण ग्लूकोज में किस समूह की उपस्थिति को दर्शाता है? तो OH समूह को उपस्थिति को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी शर्करा अनुवांशिक कारक में पाई जाती हैं? डीऑक्सीराइबोज है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से सारे कथन सही हैं। इक्षु शर्करा के ताजा निर्मित विलयन के प्रकाशिक घूर्णन के समय में के साथ परिवर्तन कहलाता है, प्रतीपन परिवर्तन कहलाता है। ग्लूकोज तथा इक्षु शर्करा को विभेदित किया जा सकता है फेहलिंग विलयन द्वारा। ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय ओसेजोन व्युत्पन्न बनाने वाला कौन सा है? हाइड्रोक्सिल एमीन है। निम्न में से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का कौन सा व्युत्पन्न समान होता है? ओसेजोन का समान होता है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को विभेदित करने में प्रयुक्त होता है? तो ब्रोमीन जल होता है। एपिमर बियोरिम समावीय एल्डोज के युग्म होते हैं जो केवल डैश स्तर पर विन्यास में भिन्न होते हैं, C2 पर भिन्न होते हैं। ग्लाइकोजन है एक पॉलीसैकेराइड जो जंतु द्वारा पौधों दोनों में पाया जाता है, तो कौन सा है वो? जंतु में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या है? जंतु में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। निम्न में से कौन जल में अभिलेय है? तो सेलुलोज जल में अभिलेय है। सुक्रोज बना होता है। ग्लूकोपाइरेनोज तथा
लैक्टोप्यूरोनेज का। ग्लाइकोजन तथा एमाइलोपेक्टिन की होती है समान संरचना किंतु ग्लूकोज श्रृंखला के शाखन में भिन्न। ग्लूकोज का एक एमीपर है, मैनोज है। फेहलिंग विलयन द्वारा बेनेडिक्ट विलयन ग्लूकोज द्वारा अपचायित होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? CuTO। इच्छुक शर्करा बनी होती है 6 सदस्यीय ग्लूकोज वलय तथा 5 सदस्यीय फ्रक्टोज वलय से। स्टार्च बना होता है एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन का। ग्लूकोज मैथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कुछ भी नहीं देता, इसमें से कोई सा भी नहीं देता। फेंटन अभिकर्मक एक मिश्रण होता है Fe2+ तथा H2O2 का। कार्बोहाइड्रेट पर जीवाणु इष्ट तथा मोल्ड की क्रिया द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन क्या है? किण्वन है। सेलुलोज विलय होता है क्यूप्रामोनियम सल्फेट विलयन में। जीवित कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण महत्वपूर्ण क्रियाओं में एक है। ग्लूकोज के एक अणु से कोशिकाओं में एटीपी कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 38 अणु उत्पन्न होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से केवल एक कार्बन परमाणु में अंतर के कारण भिन्न होते हैं। ये हैं विन्यास में भिन्न होते हैं। बहुत से कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, क्यों मीठे होते हैं? ये जल अपघटन पर शर्करा देते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? डायस्टेज है। उसके बाद होगा आपका पॉलीसैकेराइडों में मोनोसैकेराइड एककों को बांधने वाला बंध क्या है? ग्लाइकोसाइड बंध है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य घटक है। ये क्या कार्य करते हैं? ये ऊर्जा देने के लिए जैव ईंधनों का कार्य करते हैं। फ्रक्टोज में कार्बन श्रृंखला पहचानी जाती है, इससे परिवर्तित करने में एनहेक्सेन परिवर्तित करने में। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लिसराइड को वसीय अम्लों द्वारा ग्लिसरॉल में जल अपघटित करता है? लाइपेज है। निम्न में से कौन सा म्यूटारोटेशन नहीं दर्शाता? सुक्रोज नहीं दर्शाता है। फलों में से उपस्थित शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। निम्न में से किस अणु का सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के समान है किंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है? एसिटिक अम्ल है। ग्लाइकोजन सखेत बहुलक क्या होते हैं? अल्फा ग्लूकोज का होते हैं। सुक्रोज को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद क्या है? ऑक्सेलिक अम्ल है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। लंबे समय तथा कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय कारण होता है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज प्रदान करती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20 आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या क्या है? 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? विटामिन के। डैश रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करता है? सोडियम है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का नाम रासायनिक नाम है नियासिन। उसके बाद है आपका दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? विटामिन A की कमी। लोगों के किन समूहों के अतिरिक्त विटामिन K की आवश्यकता होती है? A और B दोनों की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की अधिकता में लीवर खराब हो जाता है? विटामिन B3 की अधिकता में। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक रक्तताल्पकता होती है? फॉलिक एसिड की वजह से। विटामिन D की कमी से क्या हो सकता है? रिकेटस हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत है? तो शकरकंद है। गैर विषैले विटामिन में शामिल होते हैं दोनों A और B, विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन B को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। तो क्या है? एंटी विटामिन। डैश रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करता है? सोडियम।
विटामिन ए के सामान्य खाद्य स्रोत हैं ये सारे, डी आंसर इसका, सॉरी, ए और सी दोनों। विटामिन जो ऑक्सीकरण रोधी में मदद करता है वह कौन सी विटामिन है? विटामिन ई है। विटामिन जो शरीर में संचित नहीं होते हैं वो कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? फाइटोनैडियोन। निम्न में से कौन रक्त हीमोग्लोबिन के एक घटक के रूप में आवश्यक है? आयरन। हमारे आहार में कैल्शियम के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? गुर्दे की पथरी होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर रखा है बट कोई नहीं, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस घटक में फॉस्फोरस होता है? न्यूक्लियोटाइड की वजह से। पैशन फ्रूट और अनार किस खनिज से भरपूर होते हैं? फॉस्फोरस। मैग्नीज की आवश्यकता होती है? दोनों, ए और बी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रजनन, कामकाज और सामान्य हड्डी संरचना। प्याज, ब्रोकली, ताजे फल, दूध, अंडे, आयोडीन युक्त नमक डैश के अच्छे स्रोत हैं? ए और बी और सी, आयोडीन और सोडियम। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी के कारण कौन सी स्थिति होती है और इसकी विशेषता अविकसित वृद्धि, बहरापन और मानसिक मंदता है? क्रेटिनिज्म के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रोटीन, चयापचय और ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है? तो कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से कौन मैक्रो खनिजों के उदाहरण हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। मानव शरीर की समुचित कार्य के लिए आवश्यक विटामिनों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वृद्धि और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो खनिजों का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। डैश रक्त की मात्रा और रक्तचाप में नियमन में मदद करता है? सोडियम मदद करता है। सरिता ने खाद्य उद्योग में शर्करा और उनके कीड़ों में संबंधित कुछ प्रक्रियाओं की खोज की। कौन सा बिंदु गलत है इसमें से? तो उल्लेखित में से कोई नहीं, ये सारे बिंदु सही हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को वसा में घुलनशील कहा जाता है? विटामिन ई को। खाद्य उद्योग में फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड प्रोटीन का संबंध में कौन सा सत्य है? पैक्टिन संतरे के रस में कणों की अस्थिर करता है और उन्हें व्यवस्थित करता है। चीनी प्रौद्योगिकी में प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह तकनीक सस्ती होती है, ये वाला आंसर गलत है। रीता को अपनी शिक्षिका को बताना है कि खाद्य उद्योग में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है। वह जो बताती है वह निम्नलिखित है। कौन सा बिंदु गलत है? इनमें से कोई नहीं, ये सारे आंसर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सारे आंसर सही हैं। आहार रेशों की मुख्य क्रिया क्या है? आहार रेशों की मुख्य क्रिया है पोषक तत्वों और रसायनों के अवशोषित करने के तरीके में परिवर्तन करने के लिए। कुछ खनिजों के अवशोषण में कमी निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होती है? फाइटेट के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन केवल अघुलनशील फाइबर का कार्य है? मल में थोक जोड़ना। अब ये आपके कुल मिला के 178 क्वेश्चन थे।